पैसा आ रहा है तो विभाग क्या कर रहे थे? सुनिए जरा मौलाना बरेलवी को और कौसर हयात को। दिल से अपनी मर्जी से जो इस्लाम कबूल करता है वही सही है, वही दुरुस्त है। झंगूर बाबा के ताल्लुक से ये जानकारी मिली कि वो लालच दे करके इस्लाम कबूल कराते थे। उनके पास कुछ नौजवान तबका था जिसके जरिए वो दबाव डलवाते थे। तो ये तमाम तरीके इस्लामी उसूलों के खिलाफ हैं। इस्लाम इन तमाम चीज़ों को कबूल नहीं करता, इजाज़त नहीं देता। इस्लाम की नज़र में वो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। झंगूर बाबा जैसे लोगों से दूरी बनाएं, उनसे कोई संबंध न रखें। उनकी वजह से चंद मुसलमान लोगों को तकलीफें पहुंची। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया, इसलिए उनका तमाम अवाम बहिष्कार करे। धर्मांतरण के मामले में जैसे इस तरह की बात हो रही है, अवैध धर्मांतरण करना कानूनी अधिकार है किसी का भी। देश के संविधान में इसकी इजाजत दी गई है कि कोई भी आदमी अगर मुसलमान है तो वो हिंदू बन सकता है, हिंदू है तो वो मुसलमान बन सकता है। जन्म धार्मिक आजादी है, मजहबी आजादी दी गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो आप ये कहना कि अगर कोई क्या नाम आदमी मुसलमान बन जाता है तो साहब तो, लेकिन मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों का तो पूरी दुनिया के अंदर कई मुल्क ऐसे हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत है। किसी हुकूमत में ऐसा नहीं आता कि कहीं मार पीट कर ये कहलवाया गया हो कि साहब अल्लाह अकबर कहो। अल्लाह अकबर कहीं नहीं आया। छांगुर के एक ठिकाने पर एक कॉम्प्लेक्स पर नोटिस चिपकाया गया है और ये नोटिस आप देख रहे हैं, बाकायदा ईडी ने ही नोटिस चिपकाया है छांगुर के इस ठिकाने पर। ये छांगुर का कॉम्प्लेक्स है जहां ये नोटिस लगाया गया है। दूसरी तरफ छांगुर के गुर्गे को भी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है राशिद। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राशिद की गिरफ्तारी बलरामपुर से हुई है, बलरामपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ईडी को बाकायदा छांगुर की संपत्ति का डेटा मिला है। ये देखिए बाकायदा वो पेज जिसमें लिखा है कितनी संपत्ति है, 64 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 64 लाख। ये देखिए 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 42 लाख, ये लगभग 1 करोड़ की, 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 40 लाख की प्रॉपर्टी। ये दस्तावेज बता रहे हैं कि छांगुर की करोड़ों की संपत्ति, उसने जो पैसा जमा किया विदेशों से धर्मांतरण के नाम पर, या फिर उसने जो पैसा जमा किया इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर, उसने इससे कोठी तैयार की है। देखिए जरा 40 करोड़ की जो संपत्ति उसने बनाई है वो ईडी को जानकारी मिली। इस संपत्ति के बारे में मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर चला है, ये वो संपत्ति है। 40 करोड़ की जो संपत्ति जब्त हुई है वो कहां है जरा देखिए। मधुपुर उतरौला में आलीशान कोठी है जिसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। मधुपुर उतरौला में 5400 स्क्वायर फीट का घर है 1 करोड़ 40 लाख का। मधुपुर उतरौला में 5 बीघा जमीन 1 करोड़ 25 लाख की। लालगंज उतरौला में 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख का है। लालगंज उतरौला में 2400 स्क्वायर फीट की दुकान है 1 करोड़ 20 लाख की। ताजुद्दीन आसवी बुटीक उतरौला में 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। चांद औलिया मधुपुर में 3 बीघा जमीन 65 लाख रुपए की। ये सब संपत्ति कहां से आई? उसी पैसे से। सुभाष नगर उतरौला में 9000 स्क्वायर फीट का घर 64 लाख रुपए। मधुपुर उतरौला में 3 बीघा जमीन 42 लाख रुपए की। रेहा माफी उतरौला में 3000 स्क्वायर फीट का घर 40 लाख रुपए का। ईडी को छांगुर और करीबियों के पास से करोड़ों की संपत्ति मिली। जांच एजेंसी ने छांगुर की 10 संपत्तियों के कागजात जब्त कर लिए। इन संपत्तियों में छांगुर का घर, उसकी दुकान और कई जमीन है। इनमें छांगुर की सहयोगी नीतू और नवीन की प्रॉपर्टी भी शामिल है। इसकी मौजूदा कीमत 40 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है और 40 करोड़ रुपए की संपत्ति तो सिर्फ यूपी के बलरामपुर की है। यूपी से लेकर मुंबई तक छांगुर की कई और प्रॉपर्टी की खबर है। मुंबई और पुणे में भी करोड़ तक की संपत्ति हो सकती है। फिलहाल ईडी ने 40 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात कब्जे में लिए हैं और जांच के बाद इन सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर संपत्ति काली कमाई और धोखाधड़ी से खड़ी की गई है। सुनिए जरा
2 लोगों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है, छांगुर के गुर्गों को। देहरादून के एसएसपी क्या कह रहे हैं, सुनिए। धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है, वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सीनियर अधिकारियों के टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, चूंकि उस महिला के बारे में उसके परिवार के जनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है तो उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। और आइए आज की एक अच्छी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आतंकी संगठन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लश्कर के मुखौटे टीआरएफ पर बैन लग गया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी लश्कर का संगठन था टीआरएफ। उस टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। अगली तस्वीर दिखाऊं। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान को घुसकर मारा। उसके बाद मुनीर पहुंचे थे ट्रंप के बुलावे पर मिलने के लिए, ट्रंप के साथ खाना भी खाया था और माना गया कि मुनीर और ट्रंप की मुलाकात, लोगों ने कहा कि मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप आतंकवाद जो भारत के खिलाफ हो रहा है उसको लेकर थोड़े कमजोर हो जाएंगे या लचीले हो जाएंगे। अगली तस्वीर देखिए। लेकिन मुनीर का जाना ट्रंप के साथ खाना खाना चला नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं हुआ क्या, अमेरिका ने क्या किया है। ये जो संगठन है टीआरएफ का चीफ है सैफुल्लाह और ये जो टीआरएफ है ये लश्कर का ही मुखौटा है। लश्कर पर बैन लगा तो टीआरएफ बना लिया और भारत पर अटैक शुरू किया। इस टीआरएफ पर बैन लगा दिया अमेरिका ने। अगली तस्वीर देखिए। बाकायदा ये लेटर जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ है टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी जो टीआरएफ है उसे आतंकी संगठन अमेरिका ने घोषित कर दिया। ये अमेरिका का वो है। अगली तस्वीर देखिए। बाकायदा खुद एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और अमेरिकी विदेश मंत्री की तारीफ करते हैं इसके लिए कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का जो मुखौटा है उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। लश्कर के जिस मुखौटा संगठन को मुनीर और उनकी टीम बचाने की कोशिश कर रही थी, ट्रंप ने उसी संगठन को आतंकी घोषित कर दिया। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखिए इस वक्त मैं भी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीजें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज जारी हुई। ट्रंप के साथ डिनर करके मुनीर का कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन जयशंकर की डिप्लोमेसी मुनीर की थाली पर भारी पड़ गई। और आइए अब आपको बताऊं कि लश्कर पर जो एक्शन हुआ ये एक्शन अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन मान लिया है। टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने अपने बयान में बाकायदा लिखा है कि लश्कर तैयबा के मुखौटे टीआरएफ ने भारत में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई। 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में सबसे बड़ा हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई बार हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने की कोशिश है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने का भारत ने स्वागत किया। लश्कर पर बैन लगने के बाद हाफिज सईद के इशारे पर टीआरएफ बनाया गया। 2019 से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा है। ये कश्मीर के युवाओं को बरगला कर उन्हें आतंकी बनाता है।
भारत सरकार ने जनवरी 2023 में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिका जिस संगठन को आतंकी घोषित करता है उसका मतलब है अमेरिका उसे अपने लिए भी खतरा मानता है। अब टीआरएफ के आतंकियों के खिलाफ और कड़े एक्शन होंगे, आतंकियों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लागू होंगे, टीआरएफ से जुड़े लोगों की यात्रा पर बैन लग जाएगा, अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई मदद नहीं मिलेगी, विदेशों से पैसा जुटाना, फंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ये होगा बैन करने के बाद। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं उनके परिवारों को। सुनिए। ये एलईडी तंजीम है, इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा और उसको वहाँ पे हत्या कर दिया। तो इसमें हम खुश हैं कि इन्होंने इस एलईडी तंजीम पे पूरा दबाव रख के इसको नाकामयाब किया और इस पे हम खुश हैं कि इन्होंने इसका एहसान किया और हमारे पर इंसाफ किया। हम तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ कर ही दिया, तो हम बहुत फख्र फील करते हैं कि उन्होंने हमारे भाई के जाने के बाद भी उन्होंने इन लोगों के ऊपर इतना सब कुछ किया ही है, तो हमें फख्र है। यूएस गवर्नमेंट ने द रेसिस्टेंट फ्रंट पर जो कि लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है उस पर जो सैंक्शन लगाया है, ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम है यूएस सरकार का। अब सोचिए जरा, अमेरिका ने बैन लगाया लश्कर के मुखौटा संगठन पर, तो देखिए जरा पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी लेटर जारी कर दिया। इतना खौफ था, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है पाक विदेश मंत्रालय ने। देखिए जरा इस प्रेस रिलीज में पाक विदेश मंत्रालय अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें लिखा है टीआरएफ पर एक्शन के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया जिसमें लिखा है पाकिस्तान आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में साथ खड़ा है और आतंकवादी सैफुल्लाह की गिरफ्तारी समेत कई एक्शन ले रहा है। प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा के साथ पाक का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने संबंधित संगठनों को प्रभावी ढंग से भी एक्शन लिया, उनके खिलाफ लश्कर से जुड़े नेताओं को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया है, उससे जुड़े लोगों को कट्टरपंथ से मुक्त करवाया गया है और पाकिस्तान दावा करता है कि हाफिज सईद जेल में है, लेकिन दुनिया सच जानती है कि पाकिस्तान झूठ बोलता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसपी वैद्य क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूं ये जो यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, ये एक भारत की जो कूटनीति है डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूं काफी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री, क्योंकि चाइना की मदद से पाकिस्तान इसको रोक रहा था। अमेरिका अगर पाकिस्तान में अपना जमावड़ा रखना चाहता है, कई रीजन है, चाइना को रोकने के लिए सीआर रिपब्लिक और उसके आगे अपना आधिपत्य करने। भाई तो पाकिस्तान अपने बुरे हाल से खुद डूब रहा है। एक तस्वीर